हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे और एचएमपी शंट। सो एचएमपी शंट जो है ये साइकिल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी में पेंटोसिस एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करने के लिए। इस साइकिल को या इस पाथवे को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोग्लूकोनेट का सिंथेसिस होता है, इन पेंटोस फॉस्फेट का भी सिंथेसिस होता है। देन ये साइकिल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स इस साइकिल के लिए हमें चाहिए होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल के ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस था, टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल था, एंड ये जो है इस पाथवे को भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। देन ये वाला पाथवे जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ये जो यूनिक है उन दोनों से अलग है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर पेंटोसिस एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। ये जो साइकिल है पूरी, इसे हमने दो फेज़ के अंदर डिवाइड करा है, ऑक्सीडेटिव फेज़ एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट के सिंथेसिस तक हमारे पास में ऑक्सीडेटिव फेज़ रहता है, एंड देन राइबोलोज 5 फॉस्फेट से लेकर के फाइनली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ये कंप्लीट हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ रहता है। सो सबसे पहले जो कंप्लीट साइकिल है हमारे पास में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फाइनली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने की, ये जो है ये कंप्लीट साइकिल है। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। इसके अंदर एक NADP प्लस कंज्यूम होकर के NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। देन 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, एंड एक वाटर मॉलिक्यूल जो है साइकिल के अंदर एंटर करता है इस जगह पर। देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेस, एंड एक NADP प्लस कंज्यूम होकर के NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन होता है, एंड एक CO2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज होता है। सो यहाँ तक जो था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट का बनना, ये हमारा ऑक्सीडेटिव फेज था। देन राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक तो बनता है हमारे पास में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड एक बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट। सो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है ये बनता है इन प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज, एंड जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ये बनता है इन प्रेजेंस ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। देन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट को हम दोनों एक साथ मिलकर के इसके ऊपर जब ट्रांस कीटोलेज एंजाइम का रिएक्शन होता है तो इससे बनता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देन सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन दोनों के ऊपर जब ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम का रिएक्शन होता है तो इससे हमारे पास में बनता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट इन दोनों के ऊपर एंजाइम ट्रांसकीटोलेज रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन ग्लीसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है जिससे कि हमारे पास में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। सो इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो मेन है वो क्या है कि हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का सिंथेसिस करना है, एंड इस साइकिल के अंदर जो यूनिक है वो ये है कि पेंटोसिस का फॉर्मेशन होता है एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट HMP शंट और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे।